हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साधन यानी कि रिसोर्सेस। अब हमने जो पहले हमारा सब्जेक्ट गृह प्रबंध में देखा कि गृह प्रबंध क्या होता है। गृह प्रबंध क्या होता है कि इसमें हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसके द्वारा? साधनों के द्वारा। तो ये जो साधन होते हैं इनसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। हर परिवार में जो भी कार्य होता है, जो भी हम अपना गोल बनाते हैं, उस तक पहुंचने के लिए वी नीड रिसोर्सेस, साधनों की आवश्यकता होती है। साधन के बिना आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। अब मेन चीज हमें ये समझनी है कि व्हाट आर रिसोर्सेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर देयर। ये हमें सबको पता है कि साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट देम। हमें उसका मैक्सिमम यूज करना है। हमारा उद्देश्य होता है हम कम से कम साधनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो अब ये साधन जो है ये हमारे परिवार में हमारा जो आपस में सहयोग बना करके हम उस लक्ष्य की ओर जाते हैं। आपस में हमारे कलह नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते। हम साधनों का उचित उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि हम जैसे मनी है, मनी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हम इसको बचाते हैं। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं पूरे करते हैं और भविष्य के लिए भी हम बचाते हैं। तो द मेन एम्फेसिस इज कि we have to save our resources because our wants are unlimited. अब नेक्स्ट हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि पारिवारिक साधन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली रिसोर्सेज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला है मानवीय साधन, जिसे हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स, और सेकंड है भौतिक साधन, जो कि हमारे होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, जिनको कि आप देख सकते हैं, आप गिन सकते हैं। अब मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं? मानवीय साधन में पहला है आपका योग्यता। आप किसी कार्य करने के योग्य हो, ये एक मानवीय साधन है जो कि मनुष्य के अंदर है। योर केपेबिलिटी, हाउ मच यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क। कुछ योग्यताएं हम कह सकते हैं कि हमारी बाय बर्थ होती है, कुछ लोग इस कार्य करने के योग्य होते हैं, और कुछ हम सीखते हैं बाय लर्निंग we become capable of doing a particular work. तो योग्यता जो होती है एक हमारा मानवीय साधन है जो कि मनुष्य के अंदर होता है, और इट्स डिफरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। हम दो व्यक्तियों की योग्यताओं को कंपेयर करें तो दोनों की योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। कोई किसी कार्य को करने में योग्य हो जाता है, कोई किसी कार्य को करने में योग्य। तो ये एक हमारा मानवीय साधन है जिसे आप देख नहीं सकते पर हम महसूस कर सकते हैं। सेकंड है रुचि। रुचि, व्हाट इज रुचि? आपका इंटरेस्ट, आपको किस कार्य करने में इंटरेस्ट है। तो ये भी एक साधन है, क्योंकि बिना रुचि के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कार्य करने को दिया जाता है, वो आपके रुचि के अनुसार है, देन दैट वर्क इज डन वेरी एफिशिएंटली। हमें अगर चाय बनाने में इंटरेस्ट है, मुझे कोई कहता है कि चाय बनाओ, तो मैं उसको पूरा जी जान लगाकर एक स्वादिष्ट चाय बनाऊंगी। लेकिन अगर मुझे चाय बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, और अगर मुझे कोई कहेगा चाय बनाओ, तो मैं उसको ऐसे ही बना दूंगी। मेरा जो रिजल्ट होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो जो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। किसी को किसी में रुचि होती है, किसी को खेल में रुचि है, किसी को कुकिंग में रुचि है, किसी को पढ़ाई में रुचि है। तो इट्स डिफरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड ये सबके अंदर पाई जाती है। तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स। थर्ड है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट नॉलेज फ्रॉम आवर फैमिली, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो हमारा सबसे पहला स्कूल है। तो हमें अपने परिवार से नॉलेज मिली, फिर हम स्कूल गए, वहाँ से नॉलेज मिली, फिर कॉलेज गए, वहाँ से आपका ज्ञान बढ़ा, और फिर उसके बाद हम ज्ञान अपना खुद बढ़ाते हैं, टीवी देख के, मैगजीन्स पढ़ के, और नई नई रिसर्चेस पढ़ के। तो ज्ञान जो है ये भी एक मानवीय साधन है, और इससे हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो ये ज्ञान भी आपके कार्य करने को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जितना अधिक हमारे में ज्ञान होगा हम उतना एफिशिएंटली उस कार्य को कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। फोर्थ है कौशल। कौशल क्या होता है? योर एफिशिएंसी। आप कोई भी कार्य करते हो तो वो आप किस कार्य, आपके अंदर कितनी कार्य कुशलता है, ये एक साधन है। आपके अंदर जितनी कार्य कुशलता ज्यादा होगी, आप उस वक्त को उतना ही अच्छा कर पाओगे। तो ये हम ये कह सकते हैं इट्स रिलेटेड टू योर योग्यता, क्योंकि कार्य कुशलता भी हम ये कह सकते हैं कि कोई किसी कार्य में कुशल होता है, कोई किसी में होता है। कोई कारीगर है तो
कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो सबका अपना कार्य होता है, अपनी अपनी फील्ड होती है और वो अपने अपने कार्य में कुशल होते हैं, तो वो मानवीय साधन है। और आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति में ये अलग अलग पाया जाता है, तो जो जिसमें कुशल है वो उस कार्य को उतना एफिशिएंटली कर पाता है। देन कम्स मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्तियाँ क्या होती है? सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, जो कि हम, अब एटीट्यूड क्या होते हैं कि हमारे मूल्य और लक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हम अपनी लाइफ को किस निगाह से देखते हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं, कुछ आशावादी होते हैं, कुछ लक्ष्य को बहुत आसान समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे बहुत समय लगेगा। तो कुछ ये हमारे अंदर एक फीलिंग होती है, एक एटीट्यूड होता है, जिससे कि हम अपने उद्देश्य की ओर जाते हैं। तो हमारे अंदर जैसा एटीट्यूड होगा, हम उसी हिसाब से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये भी एक मानवीय साधन है जो कि हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। देन कम्स समय, time. It's very very important resource and we are discussing this in human resource. कुछ विद्वानों ने इसको ह्यूमन रिसोर्स कहा है, कुछ ने नॉन ह्यूमन रिसोर्स कहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको ह्यूमन रिसोर्स कहा है, क्योंकि समय जो होता है हम उसको यूज़ करते हैं, और हम समय का यूज़ सब लोग भिन्न भिन्न करते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि समय जो है, एक बार बीता हुआ समय लौट नहीं सकता, ठीक है। तो समय का जो उपयोग होता है वो हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग किया जाता है। कोई समय को बचाता है, कोई समय को वेस्ट कर देता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए हमें समय चाहिए होता है। देन लास्ट इज ऊर्जा। ऊर्जा इज एनर्जी, शक्ति। आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टाइम एंड एनर्जी। उसके बिना हमारा होम मैनेजमेंट का कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज होम मैनेजमेंट में हम मेन चीज़ जो सीखते हैं वो यही है कि वी हैव टू सेव आवर रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज में सबसे ऊपर आता है टाइम, एनर्जी एंड देन कम्स मनी। तो वी हैव टू सेव दिस रिसोर्सेज। किसी को अगर ऊर्जा है, बचानी है, अगर वो ऊर्जा बचाएगा, अपना एनर्जी बचाएगा, तभी उसका कार्य कुशल हो पाएगा। वो उस ऊर्जा को बचाएगा, वो थकेगा कम, तो उसके कार्य के जो क्वालिटी होगी दैट विल बी वेरी नाइस। लेकिन वो अगर थक रहा है तो जितना कमज़ोर होगा, उसमें ऊर्जा नहीं होगी, तो वो उतना धीरे धीरे काम करेगा, तो उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो एनर्जी भी हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है और हमारे अंदर पाई जाती है। Then comes भौतिक साधन. What is भौतिक साधन? It is non-human resource or we can say it's physical resource which is visible. आप उसको देख सकते हो, आप उसको काउंट कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले आता है धन। धन is most important resource because धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जो मनी है, सो यू कैन काउंट, मेरे पास इतने रुपए हैं, मेरे पास इतने मेरी इनकम है, मेरी यहाँ से सोर्सेस ऑफ इनकम है, दिस इज माई टोटल फैमिली इनकम। तो धन बहुत इंपॉर्टेंट नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। सेकेंड आता है भौतिक वस्तुएं, ऑल द फिजिकल थिंग्स विच आर अवेलेबल इन योर हाउस। मेरे पास एक घर है, ये कार है, मेरे पास इतना फर्नीचर है, इतने बर्तन है, इतने गहने हैं, ये सब आपके भौतिक साधन है। फिर आता है सामुदायिक सुविधाएं। सामुदायिक सुविधाएं क्या होती हैं? आपके कम्युनिटी के द्वारा दी गई फैसिलिटीज जिनका आप उपयोग करते हो, दिस इज ऑल्सो रिसोर्स। क्योंकि जैसे कि हम एक दो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लाइब्रेरी है। अगर मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करती हूँ और मैं बुक्स नहीं खरीदती, तो मैंने कहीं ना कहीं अपना पैसा बचाया। तो हम इन अगर कम्युनिटी सुविधाओं का जो एक रिसोर्स है उसको यूज़ करते हैं, तो हम दूसरे रिसोर्सेज की बचत कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर आप गवर्नमेंट की कोई चीज़ को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं आप ट्रीटमेंट के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका पैसा कम खर्च होगा और दैट मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अदर थिंग्स। सो कम्युनिटी रिसोर्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नॉन ह्यूमन रिसोर्स। देन कम्स समय और ऊर्जा। अब समय और ऊर्जा का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कई लोग इसको ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं, अब कई लोग नॉन ह्यूमन। अब नॉन ह्यूमन क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि समय जो है आपका काउंट कर सकते हो, यू कैन काउंट दैट देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। इस काम को मुझे 1 घंटा लगा, तो जब हम उसको गिन सकते हैं तो दैट इज योर नॉन ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा ऊर्जा शक्ति को भी हम मेजर कर सकते हैं, हाउ मैनी कैलोरीज इसमें खर्च हुई, तो ये इस तरह से इसको आप कह सकते हो नॉन ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा ये है कि जब हम समय व ऊर्जा अपने स्वयं के काम के लिए खर्च करते हैं तब वो ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन इस कार्य को अगर हम किसी को पैसे देकर काम करवाते हैं
मैंने ये कार्य अपना मेड से करवाया, तो अब मेरा समय भी बचा, शक्ति भी बचा, और मैंने किसी और से ये कार्य कराया, तो अब मेरा ये रिसोर्स नॉन ह्यूमन हो गया। तो अब हमने ये देखा कि these are different type of family resources which all are related। आपको एक कार्य करने के लिए दोनों रिसोर्सेज की आवश्यकता है, मानवीय भी और अमानवीय भी। कोई भी काम एक रिसोर्स से पूरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट कम्स साधनों की क्या विशेषताएं हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला है समस्त साधन उपयोगी होते हैं, वेरी क्लियर। ऑल द रिसोर्सेज आर यूजफुल। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए समय तो बहुत उपयोगी है और धन नहीं है, धन उपयोगी है, शक्ति नहीं है, शक्ति उपयोगी है, योग्यता नहीं है। नहीं, सब साधन उपयोगी हैं, क्योंकि हमें कोई भी कार्य करने के लिए एक साथ बहुत सारे साधनों का उपयोग करना पड़ता है। सेकेंड है साधन विकसित किए जा सकते हैं। यू कैन डेवलप योर रिसोर्सेज। ठीक है, आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपके क्योंकि साधन सीमित हैं, अब आपको उनको विकसित करना है, आपको उनको बढ़ाना है। तो आप पैसा बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? आप पैसा बढ़ाने के लिए आप अपने टाइम को और एनर्जी को यूज करें। आप सारा काम स्वयं करेंगे तो आपका पैसा बचेगा, आप पैसे को बैंक में रखेंगे एंड योर मनी इनकम विल इंक्रीज। उसी तरह से अगर आपको लगता है नहीं मेरे लिए तो टाइम की ज़्यादा अहमियत है, मुझे टाइम बचाना है, तो आप मेड को रखते हो और वो काम आप पैसे के द्वारा कराते हो। ठीक है, तो अब आपका टाइम बढ़ गया, आपके पास एनर्जी भी ज़्यादा हो गई। उसी तरह से अगर मानवीय साधन देखें तो हम अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से हम देखेंगे कि हम अपने साधनों को विकसित कर सकते हैं। थर्ड है समस्त साधन सीमित होते हैं। दैट इज वेरी क्लियर। ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वी कैन से मनी हो, योर टाइम है, योर एनर्जी है, एवरी ईच एंड एवरी रिसोर्स इज लिमिटेड। दैट्स वाई वी से कि हमें साधनों को बहुत सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि हमारे साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है। तो हर साधन कहीं ना कहीं सबकी एक लिमिट होती है। अब ये जो इनकी सीमा है, हम ये कह सकते हैं कि इनकी दो तरह की होती है। एक संख्यात्मक सीमा दैट इज क्वांटिटेटिव, और एक गुणात्मक सीमा दैट इज क्वालिटेटिव। ठीक है, संख्यात्मक सीमा क्या हो गई? जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा पैसे मेरे पास इतने रुपए हैं, यू कैन काउंट। टाइम भी हम क्योंकि दोनों में इसको ले रहे हैं, तो टाइम भी आपके पास एक सीमित है। मेरे पास 24 घंटे हैं, मुझे 4 घंटे में ये काम करना है, मेरे पास इतनी एनर्जी है, मुझे इतनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। तो जो चीज़ आप गिन सकते हो दैट इज संख्यात्मक, और जो गुणात्मक होती है दैट इज क्वालिटेटिव। अब इसमें आएगा आपका मानवीय साधन। जैसे कि मेरे अंदर क्वालिटीज है, अब वो क्वालिटीज से एक लिमिट है, तुम उनको गिन नहीं सकते हो। ये यू कांट काउंट कि इसके अंदर इतनी रुचियां, इतनी योग्यता, इतनी कैपेबिलिटी है, वो गिन नहीं सकते। गुणात्मक कह सकते हैं, हाँ ये ज़्यादा गुणी है, ये कम गुणी है। इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और इसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, तो लिमिट तो है ही है कि ये नहीं कि बेहिसाब गुण है और मतलब हम कह सकते हैं कोई लिमिट ही नहीं है कि ये तो इतना एफिशिएंट है। नहीं, कहीं ना कहीं उसकी एक सीमा होती है। तो दोनों प्रकार की सीमाएं होती है, मानवीय साधनों की भी होती है और अमानवीय साधनों की भी सीमा होती है। देन फोर्थ इज साधन आपस में संबंधित होते हैं। ऑल द रिसोर्सेस आर रिलेटेड। ठीक है, इसका तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि मैं कोई भी काम करना चाह रही हूँ तो मुझे बहुत से साधनों की आवश्यकता होती है। मुझे अगर कुकिंग करनी है तो मुझे कुकिंग करने के लिए सारे भौतिक साधन चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद मुझे टाइम चाहिए क्योंकि मुझे कुकिंग करनी है, मुझे एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के मैं काम नहीं कर सकती। वो साधनों को खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। अब मुझे कुकिंग करने की नॉलेज होनी चाहिए, मेरे अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी मैं वो काम कर पाऊंगी। तो सो ऑल द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। कोई भी कार्य करने के लिए हमें मानवीय और अमानवीय दोनों साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। देन साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है, यानी कि हमें कोई भी कार्य करना है तो हमारे पास अगर एक साधन है तो हमारे सामने बहुत से विकल्प आ जाते हैं कि मैं इस साधन को किस विकल्प के लिए उपयोग में लूँ, कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करूँ। जैसे कि हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट मनी, मेरे को 5,000 कहीं से मिल गया, मेरा रिसोर्स क्या हो गया? मनी। अब मैं इस साधन को कहाँ खर्च कर सकती हूँ? मेरे पास बहुत से ऑल्टरनेटिव आएंगे कि मैं इसको मंदिर में दे दूं, मैं इसको पढ़ाई में लगाऊं, मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करूं, या मैं घर के लिए कोई सामान लाऊं कि मेरा घर सुंदर दिखे। तो इस तरह बहुत से विकल्प आ जाते हैं और हमें जो बेस्ट विकल्प लगता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। देन
साधनों का प्रतिस्थापन संभव। यू कैन सब्स्टिट्यूट योर रिसोर्सेस। ठीक है, हम इस साधन का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम सिंपल एग्जांपल है टाइम, मनी एंड एनर्जी। किसी के लिए समय का ज़्यादा महत्व है, किसी के लिए एनर्जी का ज़्यादा महत्व है, किसी के लिए पैसे का ज़्यादा महत्व है। कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, कोई लेडी अगर जॉब करती है, तो अब उसके लिए टाइम की बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसको अपना वर्क और घर दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। तो वो क्या करती है, अपने घर के कामों के लिए मेड्स रखती है, बच्चों के लिए ट्यूटर्स रखती है। तो वो मनी स्पेंड करके अपना टाइम एंड एनर्जी सेव करती है और वर्क पे जाती है। जो लेडीज घर पे रहती है, उनके पास टाइम होता है, तो वो घर का काम खुद करती हैं और अपनी एनर्जी स्पेंड करती हैं, अपना टाइम स्पेंड करती हैं और मनी को सेव करती हैं। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इन साधनों को वी कैन सब्स्टिट्यूट, हमें जिस साधन का महत्व लगता है हम उसको बचाते हैं और उसके स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग करते हैं। प्रबंध का साधनों के उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। प्रबंध क्या होता है? मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? आप जो प्रबंध कर रहे हो उस पर साधनों का उपयोग का प्रभाव पड़ता है। आप किस तरह से प्रबंध करें? प्रबंध मीन्स यू आर डूइंग एनी वर्क, तो यू आर डूइंग प्लानिंग, यू आर डूइंग इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग, आप उसका इवैल्यूएशन कर रहे हो। तो हर स्टेप में साधनों का उपयोग का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको हर स्टेप में साधनों की आवश्यकता होती है। आप उन साधनों का किस तरह से उपयोग करोगे वो आपके प्रबंध को इफेक्ट करेगा। अगर आपने साधनों का उचित उपयोग किया है तो आपकी योजना के अनुसार कार्य चलेगा और आप अपना उद्देश्य पूरा कर पाओगे, आप अपना पूरा गृह प्रबंध सही ढंग से कर पाओगे। देन जीवन का स्तर व गुणवत्ता साधनों द्वारा बढ़ती है। ठीक है, आपकी जो क्वालिटीज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका जो जीवन का स्तर है, या दैट मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट इंक्रीजेस बाय यूज ऑफ रिसोर्सेस। आप जैसे जैसे साधनों का उपयोग करते हो, आपने अगर पैसा खर्च किया तो आपने खूब सारे सामान लिया तो आपका जीवन का स्तर बढ़ेगा। आपने अपनी शिक्षा का उपयोग किया, आपने जो अपनी क्वालिटीज बढ़ाई, कैपेबिलिटी बढ़ाई, तो दैट मीन्स आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका गुणवत्ता बढ़ेगी। तो साधनों के उचित उपयोग के द्वारा आप अपने जीवन के स्तर को बढ़ा सकते हो, आप पैसे को बचा सकते हो, आप अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, आप समय को बचा करके उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। इस तरह से अगर हम प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स करते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे तरह से आगे की ओर बढ़ती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिसोर्सेस।